ब्लॉग की शुरुआत करते हैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से। पिछले 1-1.5 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी रात को बाइक पे जब ट्रैवल करते थे। तो मैं आपको एक वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा निकलते हैं बीच की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के बताएंगे इसके बारे में आपको। तो पता नहीं ये ब्लॉग कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा आप एडजस्ट कर लेना। रोड है मॉल रोड, ये रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है जब से ये लाइटें लगी हैं यहाँ पे फिर से। और ये कुल्लू का ढालपुर चौक, जब कॉलेज नहीं होता है या कोई छुट्टी होती है तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता है यहाँ पे दिन में। और ये यहाँ से नीचे को शुभला मल्टीप्लेक्स एंड रेस्टोरेंट। अलग गली का ट्रैफिक। ओ भाई, कभी कभी ये गोप्रो हैंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी भी इसने कम से कम हमारे 5 से 7 मिनट खा लिए यहाँ पे। और ये वाले पोर्शन पे हमेशा जाम रहता है, इसको खुलने करने का पता नहीं क्यों नहीं सोचते ये लोग। भेखली माता का मंदिर है शायद। तो ये आगे पीच की खतरनाक चढ़ाई, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। और ये झरना पहले बहुत अच्छा था, यहाँ पे नहाने के लिए था। पता नहीं ये वाला पोर्शन था कि ऊपला वाला पोर्शन हो, स्लाइड करने के लिए था वहाँ पे। आई थिंक यही है वो शायद। ये देखिए कर्व, क्या मस्त कर्व है। आजकल बरसात के बाद जो मौसम होता है तो बड़ा क्लियर होता है, इसमें बड़ा मजा आता है देखने का। देखिए क्या क्लियर व्यू दिख रहा है ऊपर का, जन्नत लग रही है सही में, जैसे भाई ने बोला। बढ़ाई गांव, ये मेरी बुआ का गांव है, पापा के धर्म बहन वो इस गांव से हैं। और देखिए रोड क्रिकेट चला हुआ है इधर। और अभी धूप बड़ी सही लग रही है। मुझे हेलमेट के अंदर से तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, लेकिन गोप्रो से पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो पा रहा होगा। और अभी मैंने रिसेंटली ही अपने बाइक के टायर चेंज करवाया, तो कर्व भी बहुत अच्छी हो रही है इसके साथ। कॉर्नरिंग बहुत औसम हो रही है इसके साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए बीच। और यहाँ से देखिए क्या मस्त नज़ारे आते हैं पूरी वैली के। आज मौसम भी बड़ा सही है। और देखिए दूर दूर तक दिख रहा है शमशी, तो यहीं से दिख रहा है भुंतर एयरपोर्ट पे हल्का सा विजिबल आ रहा है नज़र। ऊपर सामने बिजली महादेव, नीचे अपना ढालपुर ग्राउंड। तो इस कहानी के माहौल बनाने के लिए पहले हमने पहले जगह सोची कि किस जगह पे बैठ के इस स्टोरी को सुनाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी ये हॉरर जैसी स्टोरी है मेरे साथ जो खुद हुआ था 2020 में। बात ये शिमला की है, जिस टाइम मैं शिमला में सर्विस करता था 2020 के टाइम की, लगभग अक्टूबर-नवंबर की बात है। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, अपने सब डिवीज़न कहते हैं उसको, हायर ऑफिस में, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है। और मेरा जो रूम था वो उधर से 10-12 किलोमीटर नीचे डाउन हिल साइड पे था। तो मुझे अक्सर कहते थे कि रात को जो ऑफिसर थे, इधर से आप रात को मत जाया करो अपने रूम के लिए, आप वहीं पे रह लिया करो। तो मैं रात को इग्नोर कर देता था। और एक दिन लगभग मुझे 10:30 के करीब ऑफिस में ही हो चुके थे रात के। तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन छुट्टी है तो क्यों ना आज ही नीचे रूम की ओर निकला जाए और कल मैं आराम से रेस्ट करूँगा। जहाँ से मैंने जाना था उसको कहते हैं कोटी जगह है वो। और जहाँ मैंने जाना था वहाँ कहते हैं जुंगा। वो शिमला के अंदर एक जुंगा जगह है जहाँ पे पुलिस की फर्स्ट बटालियन है, वहाँ मेरा रूम था। तो रात को मैं 10 बजे उधर से निकला। और उधर से जाने के लिए, जुंगा जाने के लिए 2 रूट पड़ते हैं। एक लिंक रोड पड़ता है, उसी रोड में टच होता है वो, कोई कोटी से 1 किलोमीटर आगे से निकलता है वो, वहाँ बुधौनी कहते जगह वो। उधर से लिंक रोड होके वो उसी रोड में टच होके जुंगा पहुँचता है। लगभग 4 या 4.5 किलोमीटर का उससे पैच कम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो, उस दिन दिमाग में पता नहीं क्या आया, ऐसे में हमेशा वो जो पक्के वाला रोड था उसको लेता था जुंगा पहुँचने के लिए।
लेकिन उस दिन दिमाग में आया कि शॉर्टकट लेके आज उधर चला जाए। जब भी मैंने वो शॉर्टकट लेना स्टार्ट किया तो मुझे पूरा महसूस हुआ कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बाइक के पीछे कोई बैठ गया है और मेरा हैंडल जो है वो भारी हो चुका है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम कि मैं रुक के उसको देखूं या कुछ शीशे में पीछे देखूं, इतनी भी हिम्मत भी मुझे नहीं पड़ रही थी। मुझे अभी भी अच्छे ढंग से याद है कि मैं मन में यही सोच रहा था कि बस यहाँ से मैं निकल पड़ूँ कैसे भी, बाकी होगा तो देखी जाएगी। तो जब वो लिंक वापस मिलता है उसी रोड में, मेन रोड में, वहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा मंदिर है, लगभग इतना एक सा मंदिर होगा वो। तो जैसे मैंने वो मंदिर क्रॉस किया और मेन रोड में पहुँचा तो बाइक बिल्कुल फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगी। बाइक मेरी यही थी जो मैंने ली हुई है। उस टाइम मैंने नई ली थी, मेरे ख्याल से बाइक मेरे को 5 या 6 महीने हुए थे इसको लेके। तो शाम को मैंने अपने जो बॉस थे जो मेरे को बार बार कहते थे कि इस रोड से आपने नहीं जाना है, मैंने उनको रात को ही कॉल कर दिया। मैं सर मेरे साथ ऐसा ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा बेटा कुछ नहीं है, आप ऐसा करो, आप सो जाओ, कुछ नहीं होता है। बोला ये आपको महसूस ऐसे होगा, जंगल का रास्ता है, आपको शायद ऐसे ही महसूस हुआ होगा। और मैं भी एकदम चिल मूड से रात को सो गया और सवेरे 6 बजे रहे होंगे उस टाइम, उन्होंने मुझे उस टाइम फ़ोन कर दिया सवेरे ही। बोला बेटा तेरे को कितनी बार कहा हमने, थोड़ा गुस्से में थे वो, कितनी बार कहा हमने अगर तेरे को रात हो जाती है तो वहीं पे रहा कर, ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, हम तेरे को बार बार कहते रहे थे। और मैंने 2-3 बार इग्नोर किया इस बात को और मुझे उस दिन लगा कि नहीं कुछ है। फिर उन्होंने कहा कि जो जुनगा रियासत है वहाँ पे, जुनगा रियासत है वहाँ पे, अगर आपने किसी ने सुना होगा तो वहाँ पे कोई राजा थे और उनके साथ वहाँ पे कुछ मिसहैप वगैरह, और मुझे पूरी एक्चुअल स्टोरी पता नहीं है क्या है, लेकिन कहते हैं कि उस रोड में हमेशा आज से 20-30 साल पहले तक डराते थे और कोई भी रात को उस रोड से अकेला नहीं जाता है, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया। और मैंने 2-3 लोगों से और से भी ये कंफर्म किया। तो पहले उन्होंने किसी ने रिएक्ट नहीं किया। जब उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज से पहले भी यही होता था। मुझे आज तक कोई मालूम नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है और कभी ऐसा किसी के साथ हुआ ना, मैंने कभी किसी से सुना था। जब भी मैं वहाँ पे था तो मैं उस रोड को हमेशा अवॉइड करता था, चाहे दिन को हो और मैक्सिमम रात को भी। मैं रात को तो मैं उधर से मतलब अंधेरा होने के बाद कभी नहीं जाता था। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसके लिए हमने ये थोड़ा सा माहौल बनाया बीच में आके, क्योंकि ये जो मुझे अभी भी इमोशन अंदर उस टाइम आ रहे थे और मुझे तो यही लग रहा था कि भाई आज तो बस आपका भाई गया। और सर भी मुझे काफ़ी उसका डांट सुनाए थे कि यार कभी तो हमारी सुन लिया कर, जब बड़े कहते हैं तो ठीक होता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग इस बात पे यकीन करोगे कि नहीं करोगे, पर अगर कोई शिमला साइड से या जुनगा साइड से इसको देख रहा है तो उनको इसके बारे में शायद पता होगा। मैंने उनसे भी डिस्कस की थी और मैक्सिमम लोगों को ये अभी भी पता है कि उधर ऐसा होता है। और मेरे साथ ही ये क्यों हुआ मुझे कोई मालूम नहीं। और मुझे उसी पॉइंट जहाँ बोलते कि इधर से लेकर वो 4-4.5 किलोमीटर का पैच है, बस उसी के बीच में क्यों हुआ, उससे आगे पीछे भी तो हो सकता था। वीडियो बनाते डर तो नहीं लगा? मैं सोच रहा था यहाँ से कहीं से पीछे से ना, वैसे ही स्टोरी बोल रहे थे कि बाइक का हैंडल भारी लगा पीछे, ऐसा कुछ डर, मेरे को खुद डर लग रही थी कहीं पीछे से ना जाए कोई। देखो बिल्कुल नहीं दे रहा दोस्त। तो ये अपने राहुल भाई है और ये गेमिंग करते हैं। तो अगर आपको पबजी की गेम प्ले अच्छे लगते तो इनका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक करना। अच्छे गेमर है। करें सब्सक्राइब, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना। चलो बाकी इस स्टोरी को अभी क्लोज करते हैं यहीं पे। बाकी मिलते रहेंगे आपसे। और अभी एक नेक्स्ट बड़ी राइड होने वाली है कुछ दिनों के अंदर, उसके साथ उसके ब्लॉग भी जल्दी आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। क्योंकि मेरा एक फेवरेट कोट्स है और मैंने ये फिल्म में भी सुना है, फिर मिलेंगे चलते चलते।